बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के सभी श्रोता वर्ग, आज विशेष रूप से आप और मैं बौद्ध धम्म की विशेष धाराओं को जानते समय पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा 66 वर्ष पूर्व इस भारतवर्ष में एक महान क्रांति को अनुमोदन दिया गया। इसे हम धम्म चक्र अनुपरिवर्तन दिन और बाबा साहब अम्बेडकर जी की ये ऐतिहासिक धम्म क्रांति 5 लाख लोगों को दीक्षा देकर पुनः एक बार इस भारतवर्ष में बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, ये महान शब्दों का उच्चारण हुआ। स्वयं पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बदंत चंद्रमणि महास्थवीर, इनके द्वारा शील ग्रहण करते हैं और पूज्य भिक्षु चंद्रमणि जी से अनुरोध करते हैं कि ये 5 लाख लोगों को मैं स्वयं ही दीक्षा देना चाहता हूँ। और बाबा साहब 5 लाख लोगों के समक्ष खड़े होकर पहली बार पूछते हैं, कौन कौन तैयार है आज बौद्ध धम्म अपनाने को। तो सभी उपस्थित लोगों ने 2-2 हाथ ऊपर करके अपने बोधिसत्व को अपना स्वीकार और साधुवाद दर्शाया। हाँ बाबा साहब, आपके साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा लेने के हेतु हम सभी लोग तैयार है। ये सभी का सकारात्मक अनुमोदन देते हुए बाबा साहब 5 लाख लोगों को अपने द्वारा पंचशील और 22 प्रतिज्ञाएं देकर दीक्षा देते हैं और कहते हैं, आज से आप पुरानी सारे धर्मों के संस्कारों को छोड़कर त्याग करते हुए इस महान नए धम्म प्रकाश का स्वीकार करते हैं। हमारे कितने सालों से पूर्वजों के द्वारा इस धर्म में समय बिताया, श्रद्धा बिताई, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये लोग बदलेंगे, लोगों के विचार बदलेंगे, ये लोगों की धारणाएं बदलेंगी। आज नहीं तो कल आपने ही लोग समझकर ये लोग हमें अपनाएंगे, पर ऐसे कतई हुआ नहीं। हम राह देखते रहे, सालों सालों तक हमने परिवर्तन देखने की कोशिश की, लाने की कोशिश की, पर एक बात तो हमें पता चली कि ये धर्म और ये धर्म के ठेकेदार आपने स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये स्वयं को बदलने के लिए तैयार होते ही नहीं तो हमें स्वयं को ही बदलना पड़ेगा और नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा, जिस मार्ग पर हमें मनुष्य का सम्मान मिले, आदर भाव मिले। हम ही मनुष्य है और मनुष्य के प्रति जितने सारे संसार के अनुमोदन है ये सभी हमें पात्र हो। हम ही मनुष्य है, हम भी मनुष्य है। पर ये भारतवर्ष का प्राचीन हिंदू धर्म कहता है, आप मनुष्य नहीं, आप भारत के अस्पृश्य हो। आपके मुताबिक रह नहीं सकते, ये धर्म कहता है। आपके मुताबिक भोजन नहीं कर सकते, ये धर्म कहता है। आपके मुताबिक वस्त्र पहन नहीं सकते, ये धर्म कहता है। आपके मुताबिक बात नहीं कर सकते, ये धर्म कहता है। आपके मुताबिक किसी धर्म गाथाओं को कह नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ये धर्म कहता है।
आप आपके मुताबिक किसी विज्ञान और ज्ञान को परिचित नहीं हो सकते, ये हमारा हिंदू धर्म कहता है। आप किसी भी अच्छे कर्मों के प्रति अनुमोदन दे ही नहीं सकते। आप और आपके लोग इस भारत के अस्पृश्य समाज के लोग समझकर आपको केवल हमारे धर्म संस्कृति के द्वारा बताए हुए रास्तों पर चलना है। बाबा साहब कहते हैं ये तो गुलामी हो गई। ये संसार प्रकृति और मुझे मनुष्य बनकर यहाँ जन्म लेने का बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ। कौन जाने कितने सालों से ये कुशल कर्म और पुण्य कर्म किए होंगे, हम मनुष्य बनकर उत्पन्न हुए हैं। यदि मैं मनुष्य बनकर उत्पन्न हुआ तो ये सारे प्रकृति और प्रकृति के संसाधनों को और उनका लाभ करना ये मेरा परम भाग्य और कर्तव्य और मेरा अधिकार है। ये मेरा अधिकार आप कैसे छीन सकते हो? कौन सा ऐसा धर्म है कि आपके ही धर्म का अंग होने के बावजूद हम भी आपके ही धर्म के लोग हैं, आपके धर्म का अंग है, आपके धर्म के सदस्य है, फिर भी ये धर्म 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 बनकर एक दूसरे में भेद उत्पन्न करता है। ये उच्च जाति के लोग और ये नीच जाति के लोग, ये सवर्ण लोग, ये अस्पृश्य लोग। और ये सवर्ण लोगों को जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं, पर अस्पृश्य नहीं कर सकते, क्योंकि अस्पृश्य सवर्णों के गुलाम ही रहेंगे। ये धर्म कहता है। किसी को स्वामित्व देता है, मालिक बनाता है, और किसी को गुलाम बनाता है। तो ये गुलाम और ये मालिकाना हक देने का ये संस्कार धर्म कैसे कर सकता है? आपने ही अनुयायी और अनुयायी सदस्यों में भेद निर्माण करके एक धर्म मनुष्य मनुष्य में भेद कैसे उत्पन्न कर सकता है? यदि ऐसे है तो यह हमें कतई मंजूर नहीं, हमें स्वीकार नहीं। ऐसे धर्म और ऐसे धारणाओं को हम त्याग करना चाहते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं, मेरे सारे भारतवर्ष के अस्पृश्य बंधु और भगिनी, आइए जुड़ जाइए और मेरे साथ इस महान बुद्ध धम्म की राह पर चलने का संकल्प करिए। जब तक हम ये पुराने शास्त्रों द्वारा प्रकाशित किया हुआ मानसिक और मन के गुलाम को गुलामी के ओर लेकर जाने वाला रास्ता हमें छोड़ना पड़ेगा। बहुत कोशिश की है, बहुत प्रयास किया है, ये बदल जाएंगे। ये बदलने का हमें आज कोई अफसोस नहीं कि ये बदलेंगे नहीं। ये नहीं बदलते हैं तो हम नए और मध्यम प्रकाश की खोज में लगते हैं, और ये धर्मांतर संस्कार के अलावा होगा नहीं। हमें छोड़ना पड़ेगा ये सारे धर्म को। जो धर्म हमें स्वयं को मनुष्य बनकर पहचानने के लिए राजी नहीं, तैयार नहीं, तो क्यों हम ऐसे धर्म को धर्म का दर्जा दे? मैं स्वयं ही इस धर्म का दर्जा निकाल लेता हूँ। धर्म ऐसे होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अगर कोई इसे धर्म कहता है तो हम इसे मूर्खता कह सकते हैं कि कोई धर्म, कोई भगवान और कोई ईश्वर अगर है तो ये अपने ही अनुयायी और आपने ही लोगों में कैसा भेद निर्माण कर सकता है। तो हमें इस सारे धारणाओं का त्याग करते हुए हम धर्मांतर की ओर जाना चाहते हैं। बाबा साहब जी के द्वारा ये ऐतिहासिक निर्णय ये सारे विश्व और भारतवर्ष को बाबा साहब कहते हैं कि मैं हिंदू बनकर जन्म लिया हूँ,
ये मेरे हाथ में नहीं, परंतु मैं हिंदू बनकर कतई नहीं मरना चाहूँगा। ये बाबा साहब कहते हैं कि मैं हिंदू बनकर जन्म तो लिया हूँ, पर यहाँ मरूंगा नहीं। तो तय हो गया था कि कोई नया रास्ता बाबा साहब आपने सारे अस्पृश्य अनुयायियों को इस महान मन और शरीर के गुलामी से मुक्त करके ये सारे संसार और प्रकृति का मुक्त होकर अनुभव ले लीजिए, मुक्त होकर अनुभव ले लीजिए, हम ही इंसान हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं ये 22 प्रतिज्ञा और ये 22 प्रतिज्ञाओं का अनुभव आपको केवल और केवल मुक्ति की ओर लेकर जाएगा। हमें केवल खाने पीने की मुक्ति नहीं चाहिए, केवल दिखने और दिखाने की मुक्ति नहीं चाहिए। हमें बाह्य और आंतरिक स्वर और स्वरूप से ये मुक्ति हमें स्थापित करनी है। हमें केवल देखने वाली दिखाने वाली मुक्ति नहीं चाहिए, हमें पूरी आज़ादी, मन की आज़ादी, शरीर की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, खाने पीने की आज़ादी, वस्त्र पहनने की आज़ादी, दुनिया का सारा ज्ञान प्राप्त करने की आज़ादी, मान सम्मान की आज़ादी। जीने के लिए हम धर्मांतर नहीं करते हैं, जीने के लिए तो कोई प्राणी सत्व जानवर भी जीते हैं, पर हम मनुष्य हैं। अगर हम मनुष्य हैं तो मनुष्य बनकर ही जिएंगे, उत्पन्न होंगे और मनुष्य बनकर ही सारे संसार, चराचर और प्रकृति को अलविदा कहेंगे। जब तक हमें ये सारा समाज, भारतवर्ष का समाज मनुष्य के रूप में स्वीकार नहीं करता, तब तक हम लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। समाज से लड़ेंगे, दुनिया से लड़ेंगे और हम अपना मनुष्यत्व सिद्ध करेंगे। ये मनुष्य के मनुष्यत्व को सिद्ध करने के लिए आप सभी को एक समाज बनकर, एक संघ होकर बुद्ध की शरण में जाना होगा, धम्म की शरण में जाना होगा, संघ की शरण में जाना होगा। केवल बुद्ध ही एक ऐसा मात्र महापुरुष है, इस प्राचीन भारतवर्ष का महापुरुष है। ये भूमि का सर्वोत्तम भूमि पुत्र है और इसी भूमि में जिस महापुरुष बुद्ध का जन्म हुआ, इसी भूमि में जिन महापुरुष बुद्ध ने संबोधि का महान ज्ञान प्राप्त किया, इसी भूमि में वही तथागत सम्यक सम बुद्ध बनकर धम्म का पहला धम्म चक्र अनुमोदन, धम्म चक्र पवतनाय करते हैं। उसी बुद्ध को इसी भूमि में महापरिनिब्बाण यात्रा प्राप्त हो जाती है और यही बुद्ध 2500 पूर्व इसी भारतवर्ष के समाज में छुआछूत, जात पात, भेदाभेद और ये सारे कर्मकांडों से समाज को मुक्त करने का पहला कदम उठाते हैं। ये क्रांतिकारी बुद्ध मुझे प्रिय है। ये क्रांतिकारी बुद्ध ही आज ये सारे भारतवर्ष के समाज का वर्ण भेद मिटा सकता है। ये मेरा प्रिय बुद्ध सारे संसार और प्रकृति के भेद, जात पात, मैं बड़ा तू छोटा, ये सारे संस्कारों से संसार को मुक्त कर सकता है। ये बुद्ध मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। बुद्ध में वो शक्ति है, वो बल है। बुद्ध कहते हैं जब तक आप आपके हक के लिए लड़ोगे नहीं, आपके हक आपके झोली में कोई डालकर नहीं जाएगा। लड़ो, उठो, काम करो, बल प्राप्त करो और ये बल शरीर का भी बल, मनुष्य का बल, आर्थिक बल, धन का बल, ज्ञान का बल और सोच का बल हो सकता है। बुद्ध ये प्रज्ञा का बल, समाधिशील का बल और बुद्ध आपने धम्म शासन का बल आपने ही शिष्यों में उत्पन्न करते हैं और कहते हैं
आपके पास कितना धन है जरूरी नहीं, आप किस परिवार से हो ये भी जरूरी नहीं, आप किस क्षेत्र में रहते हो ये भी जरूरी नहीं। जरूरी है आप और आपके द्वारा चित्त में स्थापित किया हुआ मनोदय क्या है, आपके संकल्प क्या है, आप कैसे जीते हो, आपके जीने का मार्ग कैसा है, कुशल है अकुशल है, सत्य है असत्य है, मध्यम है अमध्यम है, कौन से रास्ते पर आप चल रहे हो। यदि यह असत्य है तो उसे त्याग करके किसी सत्य की खोज में लगे रहो, ये बुद्ध कहते हैं। जब तक ये बुद्ध का सत्य मिला नहीं तब तक मैं भी दर दर तक ठोकरें खाता रहा, पर मैंने एक दिन इस महान बुद्ध के सत्य को प्राप्त किया है। और ये सारा सत्य स्वयं बुद्ध सारे संसार को देते हैं। बुद्ध ने ये सत्य दिया और इस महान सत्य को मैंने बहुत नजदीक से देखा। बाबा साहब कहते हैं, मैंने जाना, मैंने परखा, मैंने अनुभव किया। 2500 साल पूर्व एक भारत का प्राचीन महापुरुष सुनीत नामक भंगी को अपने गले लगाता है, यश नामक राजकुमार को अपने गले लगाता है, आम्रपाली नामक ये राज नर्तिका को उपदेश देता है, और अंगुलिमाल जैसे महान पापी और हत्याओं से भरा पड़ा मन को स्वीकार करके उसे मनुष्य बनाने का संकल्प करते हैं। तो यही मेरा प्रिय परिवर्तनवादी बुद्ध मेरे समाज को ये सारे गुलामी से मुक्त कर सकता है। ये प्रिय बुद्ध मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहुत ही समीप और नज़दीक जाकर बुद्ध को देखा था, नज़दीक जाकर बुद्ध को जाना था। ध्यान से जाना, विपस्सना से जाना, मैत्री से जाना, करुणा से जाना, पारमिताओं से जाना, और सभी बुद्ध के महान शक्ति और बलों को जानने के बाद पूज्य बोधिसत्व ये सारे संसार, समाज और प्रकृति को आश्वस्त करते हुए कहते हैं, मैं बुद्ध के महान खोज को स्वीकार करने निकला हूँ। ये बुद्ध ही सारे संसार, प्रकृति, आप, मैं और आपके द्वारा स्थापित किया हुआ ये सारे संस्कारों को दुख मुक्ति की ओर लेकर जा सकता है। तो ये बाबा साहब के द्वारा जितने सारे बुद्ध और बुद्ध के ज्ञान की शाखाएं थी, धारणाएं थी, स्वयं बुद्ध ने जाना। दुनिया में बाबा साहब जहाँ जहाँ तक बुद्ध चले गए वहाँ तक पूजनीय बोधिसत्व चले गए। देखा कैसे मेरे प्रिय बुद्ध को म्यांमार ने स्वीकार किया, कैसे मेरे प्रिय बुद्ध को सिलोन ने स्वीकार किया, कैसे मेरे प्रिय बुद्ध को थाईलैंड ने स्वीकार किया, चीन जापान ने स्वीकार किया, पर मेरे भारतवर्ष के लोग बुद्ध के प्रति ऐसे क्यों उदासीन है? ये बुद्ध के प्रति ये सोच क्यों रखते हैं? ये सोच बदलनी है। पुनः एक बार पूरे भारतवर्ष को बुद्ध की राह पर लेकर जाना है। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई जैन, कोई क्रिश्चियन, कोई पारसी, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई सवर्ण, कोई अस्पृश्य, ये सारे भेद मिटाकर हम सभी केवल भारतीय है। ये भारतवर्ष के सुजान नागरिक है। मेरा धर्म प्रथम भारतीय है और अंतिम मेरा धर्म भारतीय ही रहेगा। मैं जन्म लेता हूँ भारतीय बनकर और मेरा मृत्यु होता है भारतीय बनकर। ये बुद्ध की महान शिक्षा बाबा साहब अम्बेडकर धर्मांतर करके स्वयं के बराबर सारे आपने अनुयायियों को बहाल करना चाहते थे। तो बाबा साहब कहते हैं,
अब ये सही समय आ गया है। बुद्ध धम्म का ये धम्म चक्र पुनः एक बार अनुगामित करना है, अनुगामित करना है। ये धर्मांतर और धम्म दीक्षा की क्रांति तथागत बुद्ध के धम्म चक्र को पुनः एक बार गतिमान करेगी। आइए 14 अक्टूबर 1956 यह ऐतिहासिक दिन को लेकर पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सभी भारतवर्ष के अपने ही अस्पृश्य अनुयायी और जितने सारे अस्पृश्य भाव थे उन सभी को उजागर करते हैं, कहते हैं कि हम सभी ये महान नाग वंश के भूमि में जाकर पुनः एक बार बुद्धं शरणं गच्छामि का उद्घोष करेंगे। आप मेरे साथ जुड़ जाइए और चलिए इस महान नागपुर की नाग भूमि में जाकर अशोक विजयादशमी के दिन तथागत बुद्ध का ये धम्म चक्र पुनः एक बार गतिमान करेंगे। लोग जुड़ते गए, 1, 2, 5, 10 कितने सारे लोगों ने बाबा साहब की ये आह्वान को स्वीकार करते हुए कहा कि हाँ पूजनीय बाबा साहब, हाँ बोधिसत्व बाबा साहब, हम आपके नक्श कदम पर चलकर बुद्ध की ओर जाने के लिए तैयार है, तैयार है, तैयार है। लोग जुड़ते गए। नागपुर की इस महान दीक्षा भूमि के ऐतिहासिक स्थल पर 5 लाख लोग, 5 लाख अस्पृश्य लोग, 5 लाख लोग एक क्षण में अभी बुद्ध के अनुयायी कहने लगेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा इस महान धम्म दीक्षा को लेकर वह स्वयं बड़े ही महत्वाकांक्षी थे। बाबा साहब कहते थे, एक बार पुनः ये भारतवर्ष का बुद्ध इस भूमि को लौटाने जा रहा हूँ। मेरा ये महान संशोधन किसी पराये और किसी परदेश से लेकर नहीं आया हूँ। यही की खोज है, इसी भारतवर्ष का सर्वोत्तम भूमि पुत्र बुद्ध है, तो ये महान बुद्ध को पुनः एक बार इस भूमि को प्रदान करना है। ये धम्म क्रांति किसी धर्म को लेकर नहीं। तो बाबा साहब कहते हैं कि मैं कोई और नया धर्म देने नहीं जा रहा हूँ, ये इसी भारतवर्ष का ये महान धम्म है जो सदाचार, नीतिमता, मानवता, मनुष्य के महान सम्मान का, कर्मों का सम्मान करने वाला बुद्ध का मार्ग है। बुद्ध हमेशा कहते रहे, ये कर्मकांड और ये कर्मकांडों से प्रभावित होने के बजाय मनुष्य के कर्मों का सम्मान करो और मनुष्य के कर्मों के द्वारा उसके मानवता का अनुमोदन करो। मानवता ही बौद्ध धम्म का केंद्र बिंदु है। अगर ये मानवता स्थापित होगी तो धर्म, जाति पाति, भेद, छुआछूत ये सारे भावनाएं हमारे परे हो जाएंगी और मेरा भारतवर्ष का समाज और पुनः एक बार बौद्ध धम्म की राह पर चलते 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 सुख और समृद्धता बांटते रहेगा। आज केवल दुख बांट रहा है, अन्याय दे रहा है, यातनाएं दे रहा है, परेशान और परेशान कर रहा है। अभी ये बदल जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये महान धम्म क्रांति का अवसर आपको, मुझे परिवर्तन और परिवर्तन की राह पर लेकर आया है। बदल गए हैं हम, बदल गए हो आप, बदल गया है मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा संसार, मेरा जीवन और बदल गया है ये सारे परिवारों के जीवन का स्तर। आइए, जो लोग अभी तक नहीं आए हैं, आपसे अनुरोध है, बुद्ध का ही केवल एकमात्र मार्ग है जो आपके परिवार के जीवन को बदल सकता है, शील, समाधि और प्रज्ञा की राह पर लेकर जा सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये महान विचार पूरा करने हेतु पुनः एक बार समूह रूप से कहते रहिए, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आप स्वयं ही आपका रास्ता ढूंढ सकते हैं,
आप स्वयं ही आपका रास्ता आप तय कर सकते हो। कोई आपको जबरदस्ती किसी रास्ते पर लेकर नहीं जा सकता। स्वयं बाबा साहब ने कहा, आपका तन मन और धन समर्पित करना ही है, तभी जाके ये बुद्ध के धम्म चक्र को हम ताकत से, बल से और श्रद्धा पूर्वक गतिमान कर सकते हैं। आप जरूर इस महान कार्य में अनुमोदन करेंगे। आप सभी ने बड़ा मूल्यवान समय दिया, सुना और आगे जाकर इस पर काम करेंगे। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। सबको बुद्ध और बोधिसत्व की महान मैत्री मिले, महान धम्म का ज्ञान मिले, महान धम्म का बल मिले और आपके जीवन से बाबा साहब की महान धारणाओं को पूरा करने का अवसर मिले। करिए, धम्म चक्रों को गतिमान करिए और गतिमान करिए, स्वयं गतिमान होइए। अनंत मैत्रीपूर्ण से आप सभी को जय भीम।